भीम राजा ने देखा ये तो कुटीर में कोई महापुरुष रहते हैं, इतने सारे शिष्य इसमें दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। भीम राजा जाके अंदर देखा तो अंदर विशाल तेजस्वी स्वरूप लेके साधक पुरुष महापुरुष एक मृग चर्म पर बैठे हैं। उनके चरण में नमस्कार करके राजा विस्मित होके उनको देख रहा है कि ऐसे दिव्य कांति वाली काया वाले ये महापुरुष कौन है। इसके आशय को समझते ही महाराज ने कहा, राजन विस्मित न हो, त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बनाने वाला और धरती में सभी प्रकार के सुख को देने वाली तपस्या करने वाला मैं विश्वामित्र ऋषि हूं। कौन है? विश्वामित्र ऋषि। हाँ, गणेश पुराण में है ये कथा, भगवान गणेश की महिमा को बताने वाली ये कथा गणेश पुराण में। विश्वामित्र ऋषि भीम राजा को कहते हैं, आओ राजन, आप दोनों मलिन हो, मैं मेरे त्रिकालदर्शी शक्ति से देख सकता हूं कि तुम अपना राज्य त्याग करके यहाँ आए हो। थोड़ा सा यहाँ विश्राम करके भोजन करके अपने नए वस्त्र परिधान बदल के विश्राम करो, आगे यहीं रहो, यहाँ आपका ही घर, ये आनंद से रह के साधना करो, तपस्या करो, आराधना करो। जिस पूर्व कर्म से दुखी हो अब भक्ति करके उस कर्मों का तोड़ करके नए जीवन को अगले जन्म में प्राप्त करो, यहीं रहो। कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र ऋषि। सुन के भीम राजा के आंख में पानी आ गया। कहाँ मैं राजा, सोने के महल में रहने वाला, सोने के पलंग में सोने वाला, आज ऋषि मुनि के चरण में लौटना पड़ रहा है। तुरंत विश्वामित्र ऋषि ने समझ लिया इसके मन की आशय क्या है। तुरंत वो समझाते हैं, देखो भाई, हमारे जीवन में आने वाले सभी दुखों का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण सुख भी नहीं आता है, न बिना कारण दुख भी नहीं आता है। तुम्हारे जीवन में दुख आने का कारण है, आज मैं कहानी बताता हूं, अच्छे से सुन लो। तुम्हारे पूर्वज अनेक पीढ़ी के पहले, आज से 7 पीढ़ी के पहले, भगवान गणेश के आशीर्वाद और प्रत्यक्ष वरदान पाके उनको वचन दिया था कि हे गणेश जी महाराज, आज से हमारी आगे की पीढ़ियां आपको ही कुल देवता के रूप में पूजा करेगी और आपकी भक्ति करेगी। और पिछली पीढ़ी तक वो पूजा चल रही थी, इस पीढ़ी में तूने गणेश जी की पूजा छोड़ दी, उनकी भक्ति छोड़ दी। गणेश जी की पूजा भक्ति छोड़ने के प्रभाव से, उनके कोप के कारण आज तुम पुत्रहीन बना हुआ है। ये कारण मैं बता देता हूं। आपके जीवन में भी कोई दुख हो, आपके जीवन में भी कोई कष्ट हो, तो जरूर उस कष्ट का कोई ना कोई तो कारण। कल मैंने बताया, देखा आपने कि एक आदमी बोल रहा हमारे फैक्ट्री के पास में मसान है। क्या बोला? मैंने क्या बोला? मसान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ईशान कोण में ट्रांसफार्मर है तुम्हारे फैक्ट्री में, तो वो ऊंचा होने के कारण ईशान ऊंचा हो गया तो उधर प्रोडक्शन एकदम ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो देव कोप नहीं है, वो वास्तु दोष है। हमको मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा दोष किस प्रकार से हमको परेशान करता है। अगर समझ पड़ जाए तो हमारा कल्याण निश्चित ना हो जाए। हम दुखी हैं तो दोष से दुखी नहीं हैं, अज्ञानता से दुखी हैं। इसलिए बहनों, मैंने घड़ी घड़ी कहा कि मोबाइल से कुछ सीख लिया करो, कुछ जान लिया करो। कुछ बातें सीखने जैसी भी उसमें आती है, लेकिन आप सीखने जैसी बात तो कुछ उसमें सीखते ही नहीं हो। हाँ, कौन कौन सीखने जैसी बात सीखते हैं? सब सीख रहे हैं। मैं मानूं ना, मैं मानूं तब ना। आप सीखने जैसी बात ही सीखते हो, ये मैं मानूं तब होगा ना, मैं नहीं मानने वाला। आपके जो रंग रूप, सांप जाने सांप का पूंछ कैसा होता है, मुझे आप बोल के कोई फायदा नहीं। आप क्या सीखते हो मुझे मालूम।